Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से वो ट्राई करना चाह रहे हो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अपन ने इसके बहुत ज्यादा टफ वर्जन कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अपने को करना क्या है, बेसिकली सिर्फ यहाँ से यहाँ पे ट्रैवर्स करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट हिंट क्या हो सकता है, बोले इसमें हिंट एक सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ अपन या तो डाउन में मूव कर सकते हैं या फिर राइट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी कि आप या तो सिर्फ और सिर्फ डाउन में मूव कर सकते हो या फिर राइट में मूव कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपली एक बात बताओ कि यहाँ पे ना सपोजिंगली ये डाउन आने का यहाँ पे 1000 रुपीज चार्ज होता, मतलब कुछ भी मान लो ये जो पाथ है यहाँ पे 1000 रुपीज अपने लग रहे होते हैं या फिर 1000 सम हो रहा होता है। ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, 1000 हो रहा होता है और आपको यहीं पे पहुंचना है। ठीक है, एनी हाउ आपको यहीं पे पहुंचना है, इसी का आंसर रिटर्न करवाना है। तो क्या आप ये 1 से 3, 3 से 5 और 5 से ये वाला बात ले सकते हो क्या? बोला नहीं, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें अपने को क्या आना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा। सही बात है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ कि आपके पास कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे जाना है तो आपको यही पाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इस वाली से इस वाली पे जाना है तो आपको यही पाथ लेना पड़ेगा। अगर आपको इस वाली पे जाना है तो आपको यही पाथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक पाथ है जो इसमें फिक्स है, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा सोचा और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक लॉजिक है। ये सबसे मोस्ट इजिएस्ट वे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन ना लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे अपने को कुछ ग्रिड दी हुई है। ठीक है, एक मैट्रिक्स टाइप है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने को जो फर्स्ट रो है उसमें दिया हुआ है 131। बोला ठीक है, ये अपन ने बना लिया। सिमिलरली 151 एंड सिमिलरली 421। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला बहुत बढ़िया, क्लियर है। अपने को करना क्या था, बोला ये जो लेफ्ट में जो अपर साइड वाली जो कॉलम है वहां से अपने को आना था राइट बॉटम पे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है। अब यहाँ पे आने के लिए अपना जो मिनिमम सम होगा वो अपने को रिटर्न करवाना है। बोला ठीक है, क्लियर है। अब मिनिमम सम क्या हो सकता है, बोले देखो यहाँ से अपन अगर बॉटम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या मूव कर सकते हैं कि या तो राइट में मूव कर सकते हैं, सिर्फ अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर बॉटम में मूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, या तो राइट में मूव कर सकते हैं या फिर बॉटम में मूव कर सकते हैं। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि राइट में अपने को 3 लग रही है कॉस्ट और बॉटम में अपनी 1 लग रही है कॉस्ट। अब कॉस्ट पे आते हैं अपन क्या करेंगे, मिनिमम फॉलो करते हुए अपन बॉटम में आ जाएंगे। बोला ठीक है, तो एक अपनी इनिशियल कॉस्ट थी और एक अपनी यहाँ पे लग चुकी है, मतलब अपनी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, बोला 2। बोला ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपन यहाँ से राइट ले लेते तो अपनी 5 कॉस्ट लगती और अगर अपन यहाँ से डाउन चल जाते तो अपनी 6 कॉस्ट लग रही होती है। बोला ठीक है, मतलब 4 कॉस्ट लग रही होती है और इनिशियल वाला 2 था तो यहाँ पे 6 हो गई। बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब यहाँ से अपने पास बॉटम वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल, तो यहाँ से राइट में जाना पड़ेगा। राइट में जाएंगे तो कितनी लगेगी, 8 लगेगी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे लास्ट में पहुंचेंगे तो अपनी कितनी लग जाएगी, बोला 9 लग जाएगी। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बोला ठीक है भैया, क्लियर है, इतना सा क्लियर है। बोला हाँ। अच्छा, अब एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन ये वाला पाथ फॉलो कर रहे होते तो अपने पोस्ट देनी पड़ती है, फिर अपन बोल सकते हैं कितना अपना पाथ सम होता। बोला देखो 1 इनिशियल थी, हाँ 3 अपन ने ये वाला लिया तो 4। ठीक है, क्लियर है। फिर एक और अपना एड ऑन हुआ यहाँ पे तो बोला अपना 5 हो गई कॉस्ट। ठीक है, फिर अपना एक और एड ऑन हुआ, बोला 6 हो गई कॉस्ट और अपना एक और एड ऑन हुआ, बोला क्या हो गई, 7 हो गई कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, 7 क्या अपना मिनिमम आंसर। आप कोई सा भी और भी कोई वे फॉलो करना है करके देख लो, अपना 7 क्या आएगा, मिनिमम आंसर आएगा। बोले ठीक है, तो वही अपन ने क्या करा, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को भी डाउट हो रहा है तो 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, आई गारंटी हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया अच्छे से, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, अब इसकी अप्रोच क्या बिल्ड होगी। बोला अप्रोच छोड़ दो अप्रोच की अपन बात ही नहीं कर रहे। मुझे तो ये बताओ कि अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस पोजीशन पे जाना है, तो मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोला आपको इस पोजीशन पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। बोला ठीक है, अगर मुझे इस पोजीशन पे जाना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। बोला नहीं पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि आप या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। अगर आप डाउन चले गए और यूं जाके और आप क्यों जाने की बात करोगे तो आपको लास्ट में क्या लेना पड़ेगा, अप, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। बोले ठीक है, हाँ भैया ये बात क्लियर थी। बोला ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इसमें आता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है और अगर मैं लास्ट वाले पे आता हूँ तो मेरे पास यही पॉसिबिलिटी है। बोला ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 5 पे आता हूँ तो फिर कुछ श्योर नहीं है, मैं हो सकता है यहाँ से आ जाऊँ
या फिर हो सकता है मैं यहाँ से भी आ जाऊँ, दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बोला हाँ। अगर मैं इस 1 पे आता हूँ तो भी यहाँ से ये जाके यूँ आ जाऊँ या फिर यहाँ से जाके यूँ आ जाऊँ। बोला हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, वाइस वर्सा सबके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने क्या हुआ, कुछ फिक्स हो गए, एक तो ये बॉटम वाली लेयर फिक्स हो गई, ठीक है, और एक अपने राइट वाली लेयर फिक्स हो गई। तो अपन ने क्या बोला, बोला ये दोनों लेयर जो है ना वो फिक्स है, यहाँ के लिए अपन मिनिमम और कुछ बना ही नहीं सकते। बोला ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लिया। हाँ, ये जो है ये 1 यहाँ पे फिक्स था, तो इनिशियल कॉस्ट है। और मैंने बोला यहाँ पे अपने पास 4 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पहुंचने का। 4 क्या हुआ, बोला इन दोनों का सम हो गया। बोला ठीक है, 1 तो क्या थी, इनिशियल कॉस्ट थी, और 3 इसकी कॉस्ट थी। बोला ठीक है, टोटल मिला के 4 हो गया। अब यहाँ पे पहुंचने की कॉस्ट 4 हो चुकी है, और इसके आगे पहुंचने की 1 और एड ऑन कर देंगे तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 5 कॉस्ट हो चुकी है। बोला ठीक है, क्लियर है, इसकी में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। बोला ठीक है, मजबूरी है। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला एक बार बॉटम वाली भी कॉस्ट को फिक्स कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो बॉटम वाली कॉस्ट पे अपन आए तो यहाँ पे पहुंचने के लिए अपने को लग रही है 2, 1 इनिशियल था और 1 ये, और फिर यहाँ पे पहुंचने के लिए अपने को कितनी लग रही है, प्लस 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब भैया इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 पे पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? बोला एक तो ये वाला रास्ता है, और एक ये वाला रास्ता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे है क्या? बोला नहीं भैया, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल वे नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? बोला मैं उस वाले रास्ते से आऊंगा जिसमें मिनिमम लग रहा हो। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो मेरा 1 + 3 4 हुआ, 4 + 5 कितना हुआ, 9, ठीक है, तो मैं 9 लूंगा। या फिर मैं यहाँ वाले रास्ते से आके बोला 7 ले लूंगा। बोला आपको सी बात है, 7 ले लूंगा। बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ये क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे आने के लिए मेरा क्या भी हो सकता है? बोले या तो ये ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं भैया, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोले यहाँ तक का आने का सम मिनिमम ही आपने कैलकुलेट किया था, तो उसमें या तो आप सीधा ऐड ऑन करा दो मन को, या फिर यहाँ तक आने का जो भी आपने सम किया है वो आपका सी बात है मिनिमम ही है, तो उसमें सीधा ऐड ऑन करा दो। बोले बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला, बोले यहाँ तक आने का सम कितना हो चुका है? बोला 7। तो 7 में 1 ऐड ऑन करवाएंगे, क्या आएगा, 8। तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर अपन यहाँ पे क्या आया, बोला 5, 5 में 1 ऐड ऑन कराएंगे, क्या आएगा, बोला 6। ठीक है, तो अपन ये वाला पाथ ले सकते हैं। बोला ठीक है, ये वाला पाथ ले लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, सिमिलरली इसको भी फिल आउट कर सकते हैं। तो बोला इसको फिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, बोला एक तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? बोला 6 वाला है। तो अपन 6 में क्या ऐड ऑन कर देंगे? बोला 2 ऐड ऑन कर देंगे। मतलब कि क्या हुआ, 8 यहाँ पे पहुंचने के लिए मिनिमम रास्ता क्या हो गया? बोला 8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या होगा? बोला 8 और 6 में से कौन सा लेंगे? बोला 6 लेंगे। 6 में से 1 ऐड ऑन कर दो। बोले क्या हो गया, 7। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो आपके लास्ट कॉलम था, लास्ट रो का, उस तक पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या हो गई, 7। क्या अपन ना वही आंसर है? बोला हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। बोला आर यू सीरियस? बोला एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अपन सिर्फ डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस डिस्कस में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतना ही इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या किया अपन ने, अपने पास अपन बाउंडेड थे, अपने पास और कोई तरीका भी नहीं था कि अपने को सिर्फ सिर्फ ट्रैवर्स करते जाना था और ये देखते जाना था कि यहीं पे पॉसिबल है क्या। इसके अलावा अपने पास और कोई पॉसिबिलिटीज थी ही नहीं। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, उसका मत भूलना अप्रोच को। अपन इनिशियली तो ये वाली पूरी कैलकुलेट कर ली, फिर अपन ने ये वाली पूरी कैलकुलेट कर ली कि अपने को पता था यहाँ पे जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। और फिर अपन इसको फिल आउट करते गए। कैसे फिल करा अपन ने इसको, इन दोनों का मिनिमम लिया। हाँ, इन दोनों का जो भी मिनिमम आया, ठीक है, उसमें अपन ने क्या इसको ऐड ऑन कर दिया, इस वाली वैल्यू को। बोला ठीक है, तो इसमें ये फिल आउट हो गया। फिर सिमिलरली अगर अपने को इसको फिलअप करना है तो इन दोनों का मिनिमम लिया, इन दोनों का मिनिमम लिया और इस वाली वैल्यू को ऐड ऑन कर दिया। बोला ठीक है, क्लियर है? बोला हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं एक बार इसकी अप्रोच भी देख लेते हैं। बोला तो ये अपना वो मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। बोला भैया बिल्कुल सही बात है, कोई फॉर्मेट है ही नहीं। अपन ने क्या किया, ग्रिड की साइज निकाल ली, मतलब नंबर ऑफ रोज निकाल ली, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया। बोला कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, बोला एक वेक्टर और वेक्टर इंट डिक्लेयर किया डीपी नाम का। बोला डीपी कुछ ही नहीं है, ये जो अपन ने ये बनाई है ना मैट्रिक्स। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, बस इस मैट्रिक्स को अपन डीपी डिनोट कर रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, इसकी साइज क्या होगी? बोला साइज वही होगी जो इसकी है। बोला एम साइज होगी रोज की, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? बोला एन होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या किया, बोला इसकी जीरोथ रो पे जो जीरोथ कॉलम है, जो इनिशियल वाला कॉलम है, उसको अपन ने ग्रिड में जो भी था उसके इक्वल कर दिया। मतलब यहाँ पे अपन ने 1 फिल आउट कर दिया इनिशियली कि यहाँ पे 1 लगेगा। बोला ठीक है भैया, इनिशियल वाला क्लियर कर दिया अपन ने। बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप ट्रेड किया। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, फोर का लूप किसके ऊपर ट्रेड किया अपन ने, वो जो फोर का लूप लिया वो ट्रेड किया कहाँ से कहाँ तक। बोला 1 से स्टार्ट करना है। बोला ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और एम तक। तो मतलब ये रोज पे जा रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और एम तक, क्योंकि जीरो तो अपन ने ऑलरेडी फिल आउट कर दिया। बोला हाँ, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे रो तक। बोला ठीक है। और यहाँ पे अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोला, बोला ये जो भी रो है, ठीक है, जो भी रो आई है, इसका जो भी जीरो कॉलम है, वहां पे अपन क्या फिल आउट करेंगे। बोला वहां पे अपन बोलेंगे कि इसके जो ऊपर वाली रो थी, इसके जो ऊपर वाली रो थी वहां तक जो भी लग रहा था, यहाँ पे आ जाओ, कोई डाउट हो रहा हो तो,
अपन ने क्या बोला, बोले यहाँ पे क्या फिल आउट करेंगे, बोला इसकी जो भी ऊपर वाली रो थी वहाँ पे जो भी आ रहा था, बोला 1 आ रहा था, तो ठीक है 1 में ऐड ऑन क्या करेंगे, बोला इस पे कितनी लगे, बोला ठीक है 1 लगे, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, बोला 2। क्या यही अपन ने लिखा है वहाँ पे, देख लेते हैं। इसकी जो भी ऊपर वाली रो पे आ रही थी वैल्यू, उसमें अपन ने ऐड ऑन क्या कर दिया, जो भी यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। सिमिलरली ये अपन ने कॉलम के लिए भी कर दिया, बोला ठीक है। कॉलम में अपन ने क्या किया, बोला इसके पिछले वाले कॉलम पे, मतलब ये वाली वैल्यू है, बोला हाँ जीरो थ्रो ही चल रही है अपनी, बोला ठीक है। तो जीरो थ्रो में अपन ने क्या बोला, बोला इसके पिछले वाली रो पे, इसके पिछले वाले कॉलम पे क्या वैल्यू थी, बोला 1 थी, और उसमें अपन ने ऐड ऑन क्या करा, बोला ग्रिड की वाली वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है भैया क्लियर है। अपना पूरा क्या आंसर, ठीक है ये अपन ने पूरे में फिल ऑन कर दिया, बोला हाँ। तो अपन ने ये वाली रो फिल कर दिया और ये वाला कॉलम फिल कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। फिर अपन ने दो फोर की लूप चलाया, बेसिकली पूरी मैट्रिक्स पे ट्रीट किया है, और मैट्रिक्स पे ट्रीट करते टाइम अपन ने बोला, बोला किसी भी कॉलम को आपको फिल आउट करना है, किसी भी कॉलम को आपको फिल आउट करना है, जैसे अपन मान लेते हैं इस वाले कॉलम को अपने को फिल आउट करना है, तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, बोला एक तो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, बोला यहाँ पे खड़े हो, हाँ जे तो यही रखो, मतलब कॉलम तो यही रखो, और आई में माइनस वन चल जाओ, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो एक तो ये वाली वैल्यू लो, हाँ, और एक अपन ने क्या बोला, बोला डीपी ऑफ आई और जे माइनस वन, मतलब इसमें रो सेम रखो और कॉलम में एक पीछे चल जाओ, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम चेक करो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये दोनों मिनिमम नहीं, इस वाली ग्रिड में अपने ये दोनों मिनिमम, बोला हाँ भैया। तो इन दोनों में से मिनिमम चेक करो, जो भी मिनिमम हो उसमें एड ऑन क्या कर दो इसकी वैल्यू को, क्या यही किया है। इन दोनों में मिनिमम चेक किया, हाँ भैया मिनिमम चेक किया, उसके बाद में एड ऑन क्या इसको कर दिया, बोला ग्रिड की आई कॉमा जे वाली वैल्यू को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। ऐसे अपन ने पूरी मैट्रिक्स को फिल आउट कर लिया, और लास्ट में अपन ने क्या किया, जो भी इसकी मैट्रिक्स का लास्ट रो का लास्ट कॉलम था उसको अपन ने मतलब रिटर्न करवा दिया, क्योंकि उसमें क्या है अपना, क्या अपना आंसर है कि यहाँ तक लास्ट तक पहुँचने के लिए अपना को मिनिमम पाथ सम कितना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन इंटू एम, क्योंकि एन इंटू एम क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, अपनी मैट्रिक्स है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एन स्क्वायर भी बोल सकते हो अगर एन एम सही में, तो नहीं तो एन इंटू एम बोलोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बोला वो भी एन इंटू एम ही लगी, ठीक है, क्योंकि अपन ने मैट्रिक्स बनाई थी एक्जैक्टली, बोला ठीक है क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, और ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।